जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 आर्ट्स मॉडल पेपर 2023 का सेट 1 के ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपका पेपर हिस्ट्री का है और इसमें जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपको समय 1.5 घंटे का दिया जाता है और इसमें जो आपका टोटल मार्क्स आता है वो 40 दिया जाता है। तो मैं आपका बारीकी से मैं आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, जो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है वह है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसमें राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपका 18 पुराणों की संख्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सुलह ए कुल नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो ये इब्न बतूता ने किस भाषा में किया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसका डी, अरबी भाषा में किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दामिन ए को क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दामिन ए को क्या था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, भूभाग, ए पार्ट ऑफ लैंड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य आपके कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रैदास भी थे, कबीर भी था, धन्ना एवं पीपा भी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड, इसका ऑप्शन नंबर सी, 1919 में हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, संथाल विद्रोह का नेता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू, इसका संथाल विद्रोह का मतलब लीडर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 था, बंगाल का विभाजन किसने और कब किया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो उसका 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, नानक का था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो 15 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, निकोली कोंटी ने की थी यात्रा विजयनगर की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो 16 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का जो युद्ध था वो जो अब कितने दिन तक चला था? तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो इसका जो 18 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपका, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए, कबीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह का अगर बोर्ड में मिल जाए देखने को तो सभी बच्चे आराम से इसको पूरा कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जिसका 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1855 में हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा को भारत का खोज भी जाना जाता है, लेकिन ये भारत का खोज नहीं, भारत तो पहले से ही था बस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका किस वर्ष हुआ था? तो 25 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1906 में हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो इसका जो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द का पहली बार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये तो सबको भी मालूम होगा, भारत का प्रथम शासक मुगल कौन था। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, बाबर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो 28 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को राजवंश माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा के रूप में विख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ये मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, पियदस्सी किस शासक को कहा गया है? तो पियदस्सी किस शासक को कहा गया है? 31 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को कहा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक ये सभी को पता है, तो आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 32 नंबर का क्या आंसर होगा। तो इसका अर्थशास्त्र का लेखक कौन था आप सभी को ही कमेंट करके हमें बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे?
तो अकबरनामा का रचनाकार, इसका जो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन आयोग की दंगा कब हुआ था? इसका जो 34 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोलमेज आयोग का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था, जो कि महात्मा गांधी पहला गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो फोर्ट विलियम की जो आपकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। इसका फोर्ट विलियम की स्थापना वहाँ पर की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857 से शुरू आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो उसका 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1915 में वापस गांधी जी आए थे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब गए थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? 1915 में तो वापस आए, उसके बाद गए कब थे? इसका आप कमेंट में हमको जरूर उत्तर बताइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 आपका वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने एक और भी कहा था कि नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। इसमें से आप सभी का, जैसे गांधी जी का क्या नारा था, लाला लाजपत राय का क्या नारा था, गोखले का क्या नारा था, इन सभी को आप थोड़े थोड़े ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इस तरह का वीडियो मैं बार बार लेकर आते ही रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा।